अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धड़क सुबह के सारे रंग A+ के संग। आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और हमारी ये फेस्टिविटी देखकर अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि आज यहाँ कोई माइयों की रस्म हो रही है या कोई शादी का त्यौहार है या सबने यहाँ पीले कपड़े पहने हुए हैं, कोई ना कोई दुल्हन तैयार हो रही होगी। मगर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए लाए हैं आज एक ऐसा वीक जो कि दिल को छू लेने वाला है। हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग की कि जश्न बहारा आ गई है। हर जगह फूलों को देख सकते हैं, प्यारे प्यारे रंगों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह सुबह सुबह का मौसम है वो बदल गया है, हवा चल रही है, बर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं चिर्पिंग कर रही हैं। इसके अलावा मेरे इर्द गिर्द जो प्यारे मेहमान हैं वो भी आपको चिर्पिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, धमाल डाल रहे हैं, क्योंकि दिसंबर की थोड़ी सी कहते हैं ना उदासी, एक ग्लूमीनेस होती है इस मौसम में, वो ख़त्म हो गई है और हम वेलकम कर रहे हैं स्प्रिंग को। स्प्रिंग का आगाज़ हमने अपने स्प्रिंग फेस्टिवल से किया है। ये पूरा वीक हम एक फेस्टिविटी करेंगे आपके साथ। पूरा वीक हम आपको बताएंगे कि स्प्रिंग की जो पहचान है, जश्न बहारा की पहचान है, वो येलो कलर से, जो पीला रंग है, वो कितनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। कहते हैं ना, जब एक पीला रंग देखते हैं तो खुशी सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एनर्जी है, कहीं ना कोई चीज़ बूस्ट हो रही है। आपकी पर्सनालिटी में एक ड्रास्टिक चेंज आता है जब आप येलो कलर पहनते हैं, चाहे वो लाइम येलो हो, चाहे वो गोल्ड येलो हो, चाहे वो मरीन येलो हो या चाहे वो सनफ्लावर वाला येलो हो। तो ये सारे जो कलर हैं ना, ये आपको मूड को इन्हांस करते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि पहले कुछ सालों पहले बसंत का त्यौहार मनाया जाता था, वो भी एक स्प्रिंग का एक कल्चर था, एक जश्न बहारा की आमद को एक खैर मकदम करता था कि हम लोग सारे अपने छतों पे चढ़े होते थे। कलरफुल कहते हैं ना, वो जो गुड्डियाँ, काइट्स, उसकी एक फेस्टिविटी होती थी। सब मेहमान आते थे, खाने पकते थे, डांस होता था, धमाल होता था, म्यूज़िक लगता था और एक पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था। मगर कुछ सालों में इस फेस्टिवल में बहुत से ट्रेजेडीज़ होना शुरू हो गए। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, बट हम लोगों ने इस फेस्टिवल को कमेमोरेट किया है अपने स्प्रिंग फेस्टिवल से। हम लोगों ने बताया है कि काइट ना भी हो, मगर हमारे जो दिल हैं, हमारा जो रंग है, हमारा जो ढंग है, हमेशा सी एक खुशी को मनाने के लिए आगे आगे होता है। हम लोग इस महीने में जो मार्च आता है तो स्प्रिंग फेस्टिवल्स का इनकाद करते हैं, फूलों की नुमाइशें होती हैं, गुले दाऊदी जिसको कहते हैं, और जो मुख्तलिफ लोग नुमाइश अटेंड करते हैं। फन फेयर्स होते हैं, डिफरेंट जगहों पे सोसाइटीज़ में लगते हैं। इसके अलावा पार्क्स में बहुत रश होता है और जो मेरी प्यारी बहनें हैं जो मुझे देख रही हैं, वो चाहते वो पार्क्स का रुख करती हैं प्यारे प्यारे कपड़े पहन के, क्योंकि कहते हैं ना कि ट्रेंड में भी चेंज आता है। जिस तरह आपके दिलो दिमाग का मौसम चेंज होता है, उस तरह आपका एक एक्सटर्नल मौसम है वो आपके पहनावे से चेंज होता है। आपको लगता है कि आप कलर्स पहनेंगी, स्प्रिंग आ गई है, हम ब्लैक्स, मरून्स, ग्रेस को हटके कलर्स में जाएंगे, येलोज़ में, पिंक्स में। तो आज हम उसी फेस्टिविटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के मारूफ सिंगर्स, हमारे साथ होंगी पाकिस्तान की रीनाउंड मॉडल्स और इसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट। इसके अलावा हम ट्रेंड सेट करेंगे कि जश्न बहार की आमद पर आपने आमद कैसे कहना है, उसको कैसे वेलकम करना है और कैसे आपने कहना है ना कि किस तरह तैयार होना है, किस तरह आपने ड्रेस करना है, किस तरह आपने गीत गाने हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन लोगों के लिए, ये एक फेस्टिवल हम लोग घरों में अचार जो होता है, जो मेरी बहनें कहती हैं कि हमने ये अचार डालने का मौसम है, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। कैरियाँ पक रही होती हैं, तो पक गई होती हैं और वो उतरी होती हैं, उसके बाद आमों का मौसम आता है तो उससे पहले अचार डलता है और क्रॉप को सेलिब्रेट किया जाता है कि क्रॉप की कटाई से पहले, और जो क्रॉप लगाते हैं जो हमारे मज़दूर हैं, हमारे जो प्यारे मुल्क के एग्रीकल्चर हैं, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़ख़ीज़ है और एग्रीकल्चर एक मेन पार्ट है, तो हम क्रॉप की सेलिब्रेशन के लिए भी बहार को आमद आमद कहते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। हम लोग पूरा सेलिब्रेट करेंगे पूरा वीक के स्प्रिंग जो फेस्टिवल है उसको किस तरीके से मनाना चाहिए। हमारे साथ रहिए, लेते हैं ब्रेक। आइए ब्रेक के बाद स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
बैक व्यूअर्स। तो बहारों की या जश्न बहारा की बात करें तो रंगों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो आज जो कलर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो येलो है, क्योंकि वो फूलों से हमने कहते हैं डिपिक्शन ली होती है। मैरीगोल्ड फूल, गेंदे का फूल जिसको कहते हैं, क्रिसैंथेमम्स में भी येलो कलर होता है। तो फूलों के जिस तरह के रंग नुमाया होते हैं, उस तरह हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो भी रंगों की मानंद है। खूबसूरत लोग, खूबसूरत उनका इनकॉर्पोरेशन के आज वो हमारे साथ ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं वेलकम करूंगी अपने साथ एहसन अब्बास वडाली इनको, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। उनके साथ रुहेल वकास साहब, उसके साथ कल्बे अब्बास साहब, थैंक यू सो मच। ये पाकिस्तान के मायानाज एक सिंगर्स हैं और हम इनकी परफॉर्मेंस से भी महजूज होंगे। और इसके साथ अहमद नवाज साहब, जिनको हम भूल ही नहीं सकते। मैं फैमिली के साथ हूँ। अब बिल्कुल वो फैमिलीज के साथ है। क्या बात है, इतनी फैमिलीज के साथ ही उनको समझ ही नहीं आ रही उन्होंने किस फैमिली का रुख करना है, मगर जो उनका मेन रुख है वो उन्होंने हमें करके दिखाया। He is a very nice person in and out and amazing entertainer and a musician and a comedian and a dancer. Thank you so much हिना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशल थैंक्स टू A+ के आज माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मैं रात को सोने लगा था तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार सुबह मेरी शादी है और मेरा माइयों का दिन है, ऐसा लग रहा था। लेकिन आज मैं खुद मायूस हो गया। आप मायूस तो हो गए, लेकिन आपकी मायूसी को हमने एक ना फेस्टिविटी में वो आपने खुशी दे दी मुझे। खुशी दे दी। हाँ, मैं खुश हो रहा हूँ अंदर से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अस। और मॉडल्स में हमें ज्वाइन किया है अलीना ने, वालेकुम सलाम, अरूज ने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बिजी है इस वक्त, कहते हैं ना कि वो बस सेल्फीज ले रही हैं। हमारे पूरे सेट में इतनी एक्साइटमेंट चल रही है। उसके बाद अक्सा ने और मोमिना मेरे हमेशा साथ रहती हैं। आपने देखा होगा प्रोग्राम्स में, बहुत से प्रोग्राम्स में मेरे साथ। It's always been a pleasure being with you. थैंक यू। और पलवशा ने, वालेकुम सलाम। और इसके साथ हमें ज्वाइन किया है फरियाद बैंड ने, जिन्होंने हमें वेलकम किया है अपनी परफॉर्मेंस के साथ। अमेजिंग यार तालियां होनी चाहिए। क्या बात। और वहाँ सादिया इजाज साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि हमें बताएंगी कि आपने अगर जश्न बहारा सेलिब्रेट करनी है तो आपकी लुक कैसी होनी चाहिए, आपका अटायर कैसा होना चाहिए और आपको किस मेकअप में जाना चाहिए। तो इन सब फेस्टिविटीज़ के साथ हम लाए हैं जश्न बहारा की आज फेस्टिवल। आज फर्स्ट डे वीक का पूरा वीक हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे कि आपने अपने अंदाज से अपने तरीके से जश्न बहारा को किस तरह वेलकम करना है। तो गाइज व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, क्या रहा है, मुझे बताएं ना कि लाहौर में क्या फेस्टिवल्स हो रहे हैं और कैसा माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन आज कुछ हम समझ रहे थे कि कुछ खाने शाने का यहाँ पे कुछ सीन होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। खाने का सीन क्यों नहीं है, मैं बिल्कुल बताना आपको भूल गई, बल्कि भूल क्या गई। मेरे सामने जो है वो हमारे साथ शेफ इफ्रा मौजूद है और वो हमें बताएंगी कि स्प्रिंग में, बहार पे आपने क्या खाना होता है। तो बहार के मौके पे आप कौन सी डिशेस खाते हैं और खा सकते हैं, इफ्रा बताएं। मैं आज पकोड़े बना रही हूँ। पकोड़े इधर रुक जाए बस, आपको इतना ही बहुत है। पकोड़े बना रही हूँ और पकोड़े के साथ चिकन और पकोड़े की कढ़ाई बना रही हूँ। चिकन पकोड़ा कढ़ाई और पकोड़े बन रहे हैं। आपने करेले का जिक्र नहीं करना। नहीं, करेले भी आपको खिलाएंगे बिल्कुल। आप मतलब कि अभी तो बहार स्टार्ट हुई है, बहार में आपको करेले भी खिलाएंगे। पहले कहते हैं ना कि उसकी आमद से वो जो तलने वाली जो चीजें होती हैं, जिस तरह वो कढ़ाई में समोसे डल रहे होते हैं, भटूरे बन रहे होते हैं, और हम वो सब आपको खिलाएंगे। आज नोश फरमाएंगे आप हमारे साथ। इसके साथ मगर मुझे सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त क्या चल रहा है लाहौर में, क्या फेस्टिवल्स हो रहे हैं? लाहौर में बड़ी एक्साइटमेंट है और हर जगह पे धूम मची हुई है जश्न बहारा की। जी एग्जैक्टली। हम लोग तो जिसे कहते हैं डेली बेसिस पे हम तो गली में रश ना भी हम तब भी खड़े होकर गाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इतनी खुशी है कि जश्न बहारा आ गई है, हर तरफ रंग ही रंग, फूल ही फूल। और हम भी बहुत खुश होते हैं इस मौसम बहार जब आता है, तो शोज भी होते हैं साथ, फैमिलीज को भी साथ। जब वो मौसम खुल जाता है तो लोग भी घरों से बाहर निकलते हैं, पंखे चल जाते हैं। बिल्कुल मौसम होता है कि पंखे भी, वो ठंड भी लग रही होती है, थोड़ी गर्मी भी लग रही होती है। और लाहौर में जैसे पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ फेस्टिवल्स हुआ करते थे और हो भी रहे हैं वापस रिवाइव, कोविड के बाद एकदम से रिवाइवल हुआ है। हम उन सब की बात करेंगे, आपको बताएंगे कौन कौन से फेस्टिवल्स हुआ करते थे और कौन कौन से हो रहे हैं। हमने जाना छोटी सी ब्रेक पे,
ब्रेक के बाद हम आते हैं वापस। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
हमारी तो कहते हैं ना कि एनर्जी बूस्ट हो गई, हाँ इतना माशाल्लाह बीट वाला गाना था। वैसे ही आज जो हम फेस्टिविटी है वो इतनी हैपनिंग है, ऊपर से आपका जो गाना है बहुत अच्छा गाया जबरदस्त। आपने कहा था पाए और चने आएंगे तो हम इस खुशी में मैंने आपको पकौड़ों की बात की, पाए और चने की बात की, तो आपने खाने तो आप बताएं। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि अच्छा पहले ना ऐसे फेस्टिवल्स में वो होती थी, गेम्स भी हुआ जी करती बिल्कुल थी। बिल्कुल 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 लड़कियां वो लड़के, किकली, हाँ जी। कोकला छुपाती, डिफरेंट गेम्स होती थी। और फन फेस्ट के अंदर वो जो बंदर किला और चाटी रेस और आपको पता है स्पोर्ट्स डे हम स्कूल में छुपन छुपाई, ये फेस्टिवल होता था, स्पोर्ट्स डे भी एक फेस्टिवल होता था। बर्फ पानी। बर्फ पानी तो हम घरों में खेलते थे, लेकिन ना बर्फ ना पानी। बट ये की बात है कि स्पोर्ट्स डे के ऊपर हम ये सारी हाँ जी, बड़ी रेसेस करते थे गेम और होती ये फेस्टिवल होता था, साथ फन फेयर होता था। बिल्कुल। इसकी बारे में भी हम बात करेंगे। हम जाएंगे अपने मेकअप स्टेशन पे। हमारा जो मेकअप स्टेशन है वहाँ हमारी जो माशाल्लाह बहुत प्यारी मेकअप आर्टिस्ट है सादिया इजाज, वो इस वक्त मेकअप कर रही हैं और उनसे पूछते हैं कि सादिया किस तरह का मेकअप होना चाहिए इस मौसम के हिसाब से। लेकिन जश्न बहारा है मुंबई, अच्छा। बहारा है तो उस हिसाब से हम फ्रेश लुक देंगे। मौसम बहार में से आप कुछ भी करें जो फ्रेश हो, खूबसूरत हो और वाइब्रेंट कलर भी आप करती जाए, मैं बताती रहती हूँ। जैसे सादिया ने बहुत लाइट बेस रखी है, मैरीगोल्ड कलर का आई शेड लगाया है और अच्छा उसके बाद ये है कि सॉफ्ट लुक के साथ लिपस्टिक थोड़ी सी वाइब्रेंट कर दी है, इन्हांस कर दिया है। मौसम भी ऐसा है कि अगर लिपस्टिक आप ब्राइट लगाओगे, फ्रेश लगाओगे तो वो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि समर्स में थोड़ा सा ऐसे ही होता है ना सादिया कि आप लगाते हो तो आपको थोड़ा सा होता है कि यार ये बहुत ज़्यादा फ्लैशी हो रहा है। तो अब बताओ कि पूरी लुक के बारे में थोड़ा मैंने बताओ। येलो के हिसाब से उनकी आईज पे लाइट सा मैंने येलो कलर दिया और थोड़ी सॉकेट लाइन को ड्रॉ किया और आईज में मैंने काजल लगाया और लिपस्टिक और ब्लश ऑन से मैंने लुक को इनहांस किया, फ्रेश लुक दी है। लिपस्टिक आप फ्रेश लगा सकते हैं, ब्लश ऑन आप पिंक कर सकते हैं, उससे कि आपकी ओवरऑल हाँ बहुत और प्यारी है। अहमद इसलिए आगे पीछे से खड़े होकर देख रहे हैं कि उन्होंने जाके अपनी बेगम को कहना है, बेगम को देख के वो नाराज हो गए। मतलब कि अपनी माशाल्लाह जो भी उनकी फ्रेंड है उनको कहना है कि आपने अच्छा मेकअप करना है, तो नाराज होकर चले गए भी उनको मनाते हैं, मगर आप अपना मेकअप रखें इधर। और अच्छा मुझे एक और बात बताओ सादिया कि बेस जो होती है वो अक्सर व्यूअर्स कहते हैं कि मौसम के हिसाब से लगानी चाहिए। डार्क बेस और लाइट बेस किस तरह इंकॉर्पोरेट होती है, क्योंकि एक होता है ना डायरेक्ट सनशाइन पड़ रही है, बेस ज़्यादा होगी तो ब्लास्ट करेगा, हैवी लगेगा। बिल्कुल, अगर डे टाइम का फंक्शन है या डे में आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप थोड़ी बेस लाइट रखें, ठीक है, क्योंकि डे का इफेक्ट भी आपके फेस पे आता है और जितनी ज़्यादा आप बेस लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन जो है ना वो केकी फील होती है। लाइट बेस रखें, उससे आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो भी आता है और आपकी स्किन भी स्मूथ और फाइन लगती है। जितनी आप बेस हैवी करते जाएंगे तो फाइन लाइंस भी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए बेस को लाइट रखें। अगर नाइट का फंक्शन है तो आप थोड़ी बेस हैवी भी कर सकते हैं, लेकिन डे में आप जो और मौसम के हिसाब से कि बेस आपकी पैचेस ना हो या फेस आपका इस तरह होता है ना कि अक्सर हमें स्वेट हो जाता है, लेकिन और ये तो वैसे भी इवेंट भी डे का होता है, स्पोर्ट्स डे भी आपको हाँ, डे टाइम में सनलाइट में सारा इवेंट होता है। तो उसमें बताओ कि अगर स्वेटिंग ना हो, अगर अपने बेस अपने मेकअप को आपने इंटैक्ट रखना है तो उसके लिए क्या यूज़ उसके लिए आप मेकअप फिक्सर यूज़ करें। सेकेंडली कि आप बेस जो है वो मैट यूज़ करें, मैट बेस यूज़ करें। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपनी स्किन को प्रेप करें पहले। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, अगर आपकी स्किन ऑयली है, पोर्स ओपन है तो आप प्राइमर यूज़ करें। सिलिकॉन बेस प्राइमर्स होते हैं वो लगाएं, उससे आपके पोर्स फिल हो जाते हैं। सिलिकॉन बेस प्राइमर्स, तो वो आप यूज़ करेंगे तो उससे आपके पोर्स भी फिल हो जाएंगे। और दूसरा मैट बेस यूज़ करें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आप चूज़ करेंगे अपनी फाउंडेशन तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है। सादिया मैंने एक और बात भी नोटिस की है कि कभी अगर हम सन ब्लॉक भी लगा लें ना फेस के ऊपर, उसके बाद भी स्वेट नहीं होता, फाउंडेशन वगैरह उसमें आएगा कुछ इस तरह की चीज़ जी, है, क्योंकि वो लॉक कर देता है ना आपकी पोर्स को और उन चीज़ों को लॉक कर देता है। जी, लॉक योर फाउंडेशन। अगर सन ब्लॉक लगाई हो तो उसके बाद वो स्वेट नहीं करती। बिल्कुल। तुम लोग नॉर्मली लगाते हो? मैं लगाती हूँ नॉर्मली और मैंने नोटिस किया है फ़र्क कि अगर हमने सन ब्लॉक नहीं लगाया तो वो बहुत जल्दी उतर जाता है, लेकिन अगर वो लाइट सा भी लगा हुआ ना तो वो स्टे कर जाती है, क्योंकि वो एक वॉल बन जाती है ना आपके मेकअप पे और आपकी स्किन के दरमियान एक वॉल का काम करता है। तो ये कि उससे भी आपकी जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है और आपकी स्किन का जो ऑयल होता है वो आपकी बेस में मिक्स नहीं होता।
हो रही है। मैंने एक सवाल पूछना था आपसे, अगर वो मेकअप ना उतरे तो लस्सी से मुंह धो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं धो सकते। लस्सी तो वैसी मलाई जो है वो इतनी अच्छी है स्किन के लिए। लस्सी के यहाँ चक्कर पे में भी लस्सी के चक्कर में आपको हमने बता दिया कि ये बहुत अच्छा यू नो एक कंपोनेंट है फेस के लिए। इधर भी मैं फेल हो गया हूँ। तो साथ ही आप मेकअप अपना जारी रखें, बिकॉज हम अपनी फाइनल लुक अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे ब्रेक के बाद। और जिस तरह हेयर डू होना चाहिए, जिस तरह मेकअप होना चाहिए, जिस तरह की लुक होनी चाहिए और जिस तरह के कपड़े हैं हमारे, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हम थोड़े से बड़े फ्लोई कपड़े पहने और गेंजा पहन लें, क्योंकि आगे मौसम फिर गर्मियों का आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो व्यूअर्स लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग धनक।
व्यूअर्स, तो हमारे जश्न बहारा के सेट से हमारे किचन के आज अंदर क्या हो रहा है, तो हमने पूछना है अपनी शेफ़ से कि पकोड़े तो बन रहे हैं मगर पकोड़ों की रेसिपी जो है हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसका जल्दी से बताएं पकोड़ों का मिक्सचर कैसे बनाया आपने। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि मैं 2 तरह के पकोड़े बना रही हूँ। एक तो मैंने प्याज वाले पकोड़े बनाए हैं, ठीक ये है, प्याज वाले पकोड़े हैं, प्याज वाले पकोड़े, ठीक है, और ये मिक्स वेजिटेबल्स पकोड़े हैं, ये मिक्स वेजिटेबल्स पकोड़े हैं। तो अब प्याज वाले जो पकोड़े हैं उसकी रेसिपी जल्दी से बताओ। इन दोनों की रेसिपी जो है ना, इसकी स्पाइसेस सेम है, ठीक है। उसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, इसमें मैंने प्याज ज़्यादा ऐड किए हैं। वेजिटेबल में कौन कौन सी वेजिटेबल्स थी? वेजिटेबल्स में आलू थे, प्याज था और थी पालक थी। आलू, प्याज, पालक, हरी मिर्च जी आपने ऐड करनी है, और धनिया भी था। धनिया भी ऐड कर लो। और स्पाइसेस बता दें जल्दी। स्पाइसेस मैंने ऐड किए, इसमें ज़ीरा ऐड किया 1 चम्मच, 1 किलो आलू लिए हैं, ठीक है, और 1 चम्मच सूखा धनिया लिया है, हल्दी लिया आधा चम्मच, नमक लिया 1 चम्मच, और लाल मिर्च लिए 1 चम्मच, और मैंने अनारदाना उसमें डाला है 1 चम्मच। ठीक है। अच्छा, मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताइएगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि पकोड़े टूट जाते हैं, आगे रमज़ान भी आ रहा है और पकोड़े ऐसी चीज़ है जो हमें शाम की चाय के साथ हम ज़रूर खाते हैं या पसंद करते हैं खाना। अच्छा, मैं पकोड़ों का बताती हूँ कि तो लोगों का होता है कि पकोड़े टूट जाते हैं, उसमें आप थोड़ी सी दही ऐड कर लें। ठीक है, बेसन में बेसन में दही ऐड कर लें, उससे पकोड़े नरम भी बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। और दूसरी लोग कहते हैं कि स्पाइसी नहीं बनते, उसको छिलके समेत काटे दो के अच्छी तरीके से। और जो मिक्सचर है उसमें बेसन कम और आपकी जो वेजिटेबल्स होती है या चिकन हो, जो भी आपने जिसके भी पकोड़े बनाने हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। ये क्या, और दूसरा हम क्या बना रहे हैं? चिकन पकोड़ा कढ़ाई बना रही हूँ। ये भी चिकन पकोड़ा कढ़ाई, इसमें पकोड़े भी ऐड होंगे इसमें पकोड़े भी ऐड होंगे और चिकन भी है। चिकन भी है। तो आप पहले चिकन को फ्राई कर रही हैं। पहले मैंने इसको कड़ी और समथिंग है ना, कड़ी टाइप का कुछ पकौड़े और वो सारा कुछ करके। कड़ी कड़ी टाइप नहीं होगा, कड़ी तो वो कड़ी तो बहुत ज़्यादा पकाते हैं ना, वो मिक्स हो जाती है। अच्छा, अच्छा, हाँ जी, इट्स लाइक मोर खड़ा मसाला टाइप ऑफ समथिंग। हाँ इस तरह। तो ये आप इसको फ्राई करिए चिकन को। पहले मैं चिकन को फ्राई करूँगी और इसमें मैं गार्लिक ऐड कर दूँगी। ठीक है, करें। सबसे ज़्यादा जिनकी नज़रें हैं वो अहमद की नज़रें तो लगी हुई हैं, नज़र ही ना लग जाए अहमद। तो पैक कर दें जरा। पहले आप रोज़ा रखें, हम आपको 2 हम आपको 5 किलो खिलाएंगे। आप रोज़ा रखने वाले बने। अच्छा, वो आप रख नहीं सकते, अल्लाह करे आप इस बार रखें, पूरे रखें, सब रखें। अच्छा, आपने इसमें गार्लिक जिंजर ऐड कर दिया, जिंजर गार्लिक ऐड कर दिया। जब इसके बाद में इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर ऐड करोगी। 1 किलो में तकरीबन आधा किलो टमाटर। मैं इसमें दही नहीं ऐड करूँगी। 1 किलो में आधा किलो टमाटर आप ऐड करोगी। टमाटर मैं इसकी ग्रेवी इसी की बनेगी, टमाटर की मैं प्याज नहीं डालती उसमें, प्याज से मीठी हो जाती है कढ़ाई। ठीक जी, मम्मा क्या ये भी आज हमें नई बात पता लगी कि प्याज से मीठी हो जाती है कढ़ाई, मीठी हो जाती है। मुझे बस रोटियां मंगवा लें जल्दी। बिल्कुल मंगवा रहे हैं हम लोग। आप तो डाइट पे नहीं? कढ़ाई जो है वो सिर्फ हमने चिकन जो है वो फ्राई की है, उसमें हमने गार्लिक और जिंजर ऐड किया है हस्बे जायका। 1 टेबलस्पून से ऊपर नहीं करते ऐसे ही। जैसे फ्राई हो जाएगा मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी। आप इसके बाद आधा किलो टमाटर 1 किलो की कढ़ाई में आप डालेंगे। तो चिकन पकोड़ा कढ़ाई और पकोड़े जो हैं वो हमने आपको बताए हैं। आप लोग भी जो बहार है उसको सेलिब्रेट करें और हमारे साथ साथ जो हमारे किचन में से आपको खुशबुएँ आ रही हैं, आई एम श्योर कि आप लोग जैसे अपने किचन में जाएंगे और पकोड़ा और चिकन पकोड़ा कढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आपको भी वैसी अरोमा महसूस होगा जैसे कि हमारे सेट पे हमारे जो गेस्ट्स हैं उनको अच्छा लग रहा है और और वो जल्दी से कह रहे हैं कि जल्दी से खाना बनाएं ताकि हम जल्दी से खाएं इसको। यस। तो अच्छा, दूसरी बड़ी बात ये है, बड़ी क्या बात है, दूसरी बात ये है, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ जो फेस्टिवल्स होते थे उनमें कोई ऐसी चीज़ जो कि अब नहीं होती या आप मिस करते हैं। जैसे कि मैं तो बसंत को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि हम लोगों ने बचपन से देखा था कि एक फेस्टिवल है और हम उसको बड़े फेस्टिविटी से एंजॉय करते थे। और कपड़े, मुझे याद है कि मैं स्पेशली कपड़े डिज़ाइन करती थी, छोटी सी थी, और थी अम्मी के दुपट्टों से या कहती थी जब मैं आज ये बना दें। और अक्सर हमारे यहाँ अम्मी के दुपट्टे बहुत इस्तेमाल किए जाते थे। बिल्कुल सही बात है एना जी, मैं आपके बात को जो है वो आगे बढ़ावा दूंगा। इस तरह का कुछ ऐसा कर देते कि यहाँ पे दूर दराज जो इलाके हैं या उसको एक मखसूस जगह कर देते कि यहाँ पे आप लोग जस्ट ये जो है वो बसंत मेला फेस्टिवल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ स्टेडियम्स आपके लिए है, वहाँ पे आप अल्लाह गुल्ला कर सकते हैं, कुछ भी जो चीज़ें। तो इस त्यौहार को ख़त्म नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये ख़त्म हो चुका है क्योंकि इसमें एक एंटरटेनिंग होती थी, बड़ा हल्ला गुल्ला होता था, सब जो है वो फैमिली से इकट्ठी होती थी। हर चीज़ के ना यूजेस एंड अब्यूजेस होते हैं, हमने इसको अब्यूज खुद
किया, बिल्कुल हमने केमिकल डोर बनाकर। सही है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, हम नहीं चाहते कि फेस्टिवल पे किसी की अमवात हो, बच्चों को कुछ हो। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आज मेरे बहुत खुशी का दिन है। हम चाहते हैं अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में वापस इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें और एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस के साथ करें, जिस तरह के दूसरे मुल्कों में हो रहा है। और स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि हमेशा से हमारे दिलों के करीब है। मौसम में बहार जो आती है तो कहते हैं ना कि वैसे ही दिल खुश हो जाते हैं। जो चिड़ियाँ हैं वो चहचहाती हैं, ये कहते हैं अपने हिसाब से गाती हैं। उस तरीके से हमारे भी यहाँ गेस्ट हैं, वो भी अपने हिसाब से क्या हमारे लिए आज गा रहे हैं। मगर हमें जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। वापस आते हैं, स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा जो स्प्रिंग फेस्टिवल है, जश्न बहारा की आमद हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उस सेलिब्रेशन में ऐसे गाने, ऐसे गीत जो कि हमारी हमेशा से ही ज़िंदगियों का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं। हमारी छतों की रौनकें बनी रही हैं, हमारी गलियों कूचों की, हमारे यंगस्टर्स, हमारे यूथ की पहचान रहे हैं ऐसे गाने जो कि गा गा के हमने हमेशा से ही, कहते हैं ना कि वो ऐसे गाने, ऐसे गीत जिनको ज़रूरत नहीं पड़ी बार बार रिप्ले करने की, क्योंकि जब हम पढ़ते थे या हम गाते थे तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाता था कि किसका गीत है। और पॉप सिंगिंग में कोई उनका सानी नहीं है। पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम, बहुत बड़ा सितारा, सेलिब्रिटी, और थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स में भी उनको थोड़ा भी, मैं कहने लगी हूँ डांटना पिट जाए, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट है। लेकिन हम आज जो हमारा जो मेला सजा है, उस मेलों में उनका नाम ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आई वॉन्ट टू वेलकम जवाद अहमद साहब, जिन्होंने आकर हमें एक बहुत बड़ा, हम वी आर ऑनर्ड कि वो हमारे शो में आज हमारे गेस्ट हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी तमाम आपके देखने वाले या जो यहाँ तमाम लोग बैठे, बड़े टैलेंटेड लोग बैठे हैं, उन सबको सलाम। और बहुत मेहरबान अल्फाज अपने बोले हैं, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं यू हैव सेड सम वेरी काइंड वर्ड्स फॉर मी। तो मैं समझता हूँ कि जिस दौर में मैं आया था उस दौर में इंडस्ट्री ऐसे सब बन रही थी, तो आई एक्चुअली टुक प्लेड माई पार्ट इन बिल्डिंग दैट इंडस्ट्री। तो मेरा इतना ही रोल है। लेकिन वी बिल्ट इट विद आवर स्वेट एंड ब्लड। बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान जो है ना, ये बड़ा बल्कि हाईली कंजर्वेटिव मुल्क है। अगर आप इसकी मेजॉरिटी जो देखें ना, आबादी जो है, अभी भी यहाँ पे फ़नून लतीफ़ा जो है उसको डबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाता है। एक टाइम पे वो आप उनको पसंद भी करते हैं, दूसरे टाइम पे आप ये भी कहते हैं कि यार ये कोई काम पता नहीं कैसा है ये वो। तो इंडस्ट्री बनाना जिन लोगों ने बनाई है मेरे साथ मिलके, या मेरे से भी पहले थोड़े से लोग थे, जैसे वाइटल साइंस था, नाजिया हसन, ज़ुहैब हसन थे, आलमगीर थे, शैकी थे। तो लेकिन उसके बाद हम लोग आए, तो अब मुझे लगता है कि हमने वी हैव पेव्ड द वे फॉर द यूथ एंड द यंग जनरेशन टू, कहते हैं ना, टू फ्लॉन्ट देयर टैलेंट। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है। So still your work contributes a lot of things, because it's not about, it might be about the industry, it's evolving industry, it's been creating a magical and miracles with other people, but with you we can just say कि wherever we go, हमें तुमसे प्यार है। क्रिकेट की बात आए, अगर हम शादियों पे जाते हैं तो गोरी करे तो सिंगार ना हो, तो कहते हैं ना हमारा सिंगार कंप्लीट नहीं होता। अगर हम किसी और की बात करें, उचिया मुजाजा वाली, लाइक हमारी छतों पे हमेशा से बसंत हो रही होती थी तो गाने लग रहे होते थे, तो उसको कैसे ना किसी उसकी ज़रूरत, उसको किसी इन्वर्टेड कॉमर्स की ज़रूरत नहीं होती। You have played a tremendous part in the industry, and till the generations coming or along the way are listening your songs, that's a great contribution in society as well. हाँ, एक्चुअली अजब, आई मस्ट से वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट माई म्यूज़िक, क्योंकि दो गाने मेरे ऐसे हैं जो एक्चुअली तीन हैं, तो जो कि ना मुझे लगता है जब मैं मर भी जाऊंगा ना तो वो पीछे चलते रहेंगे। उनमें से एक जो है वो यही मेहंदी है जो आपने बताया, क्योंकि वो ऐसा ओकेजन है कि दुनिया जब तक चलेगी शादियां भी होती रहेंगी। हाँ जी। तो वो लोग चलाते रहते हैं, जहाँ उर्दू बोलने वाले लोग हैं या उर्दू समझने वाले हैं वो इसको चलाते हैं।
इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इवन मुल्क से बाहर जो हैं, बहुत सुनते हैं। अमेरिका में, कनाडा में, मैं कहीं भी चला जाऊँ ना तो वहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी शादी हो रही हो, मैं वहाँ पे हूँ, वो मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट कर लेंगे, यार थोड़ी देर के लिए आ जाएं जस्ट टू ग्रेस द ओकेजन, तो वहाँ में वो लगा होता है। तो एक तो ये है, दूसरा वो जो मेरा स्पोर्ट्स का गाना है ना, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, वो मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो, क्योंकि फिर वही बात है, जब खेल होता है तो जीतना भी होता है और हारना भी होता है, दो टीम्स होती हैं। बैलेंस्ड सॉन्ग। हाँ, वो शायद लोगों के वो स्ट्राइक करता है, वो कॉर्ड्स जो राइट कॉर्ड्स होती हैं, तो दोनों के लिए करता है, जो जीतता है उसके लिए भी और हारने वाले के लिए भी, तो वो लोग चलाते रहेंगे। और तीसरा मेरा गाना जो है वो दोस्ती है, जो पहली दफ़ा मैंने किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने तराने को इनकॉर्पोरेट किया था इन सॉन्ग, इन नेशनल सॉन्ग। स्टार्ट वहाँ से होता है, उसके बाद फिर वो वतन की दोस्ती की बात करता है, वो तमाम लोगों को पता है उसमें, बल्कि एक्चुअली हमारा सिविल और सिविलियंस और आर्म्ड हमारी फोर्सेस जो हैं वो दोनों उसके साथ रिलेट करती हैं, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। हाँ जी, ट्रिब्यूट। और बिन तेरे क्या जीना, किसी को इमोशंस, अगर किसी को अपने इमोशंस इनकॉर्पोरेट करने, इन्फ्यूज करने, बताने हैं तो वो भी एक तरीका है कि यू नो इट्स नॉट अबाउट एनी काउंटर पार्ट, इट्स अबाउट योर फैमिली, इट्स अबाउट योर लव्ड वंस, इट्स अबाउट एनीवन पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई लव द सॉन्ग, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। यू हैव नो लाइक आई कैन इमेजिन आपके सारे जो गाने हैं वो हम गाते हैं। अच्छा, वैसे मैं एक आपको बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मैंने ये गाना किया ना तो मैं एक कॉन्सर्ट पे था, तो मैं बाहर फिर रहा था, मेरी एंट्री नहीं हुई थी, वो काफ़ी बड़ी सी जगह थी, खुली सी ग्राउंड के अंदर कॉन्सर्ट था, बहुत सारे लोग थे, तो मैं बाहर निकल गया अकेला ही। तो मैंने ये लाइन मेरे जहन में आई, तो वो भी जावेद अख्तर आए हुए थे, अभी पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने कोई थोड़ी सी, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई गैर जिम्मेदाराना बात भी की है जो कि अच्छी नहीं लगी पाकिस्तानियों को, मुझे भी नहीं अच्छी लगी। हमेशा आर्टिस्ट का काम होता है प्यार मोहब्बत बांटना, लेकिन बहरहाल उनसे गलती होगी शायद। लेकिन जावेद अख्तर का एक गाना था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो वो मैंने जब ये गाना बनाया तो मेरे जहन में कुछ नहीं था कि मैं इसका अंतरा किस तरह का बनाऊंगा। अब ये जो सिंगर्स यहाँ बैठे हैं इनको पता होगा कि जब हम अंतरे बनाते हैं तो आपको ट्यून थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, स्केल में रह के फिर वापस आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये गाना जो है ना वो मेरे जहन में बज रहा था, उस ज़माने में बड़ा हिट हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं भी ना अंतरा नहीं रखता इसका, मैं इसकी स्थाई रखता हूँ और स्थाई के ऊपर ही सारे अंतरे कहूँगा। तो वैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो भी क्योंकि रिसेंटली इधर आए हुए थे, तो वो मैंने आइडिया वहाँ से लिया, लेकिन इट वेंट ऑन टू बिकम अ वेरी बिग सॉन्ग इन पाकिस्तान। फिर बाद में बल्कि महेश भट्ट ने अराउंड, फिर वो कहते हैं इंसिडेंटली, कोइंसिडेंटली, कि मैंने भी इंस्पिरेशन ली थी वहाँ से, उन्होंने फिर अपनी फिल्म के लिए मांगा। फिर तीसरी दफ़ा शान ने एक फिल्म जो इंडिया पाकिस्तान में बना रहे थे उसके लिए मांगा। तो ये गाना 3 दफ़ा पिक्चराइज हुआ है, एक दफ़ा मैंने वीडियो, हाँ एक बार मेरा वीडियो, उसके बाद इंडिया की फिल्म वो लम्हे, और फिर पाकिस्तान की फिल्म मूसा खान, तो 3 दफ़ा ये पिक्चराइज हुई है। वाओ, ब्यूटीफुल। जवाद साहब, फेस्टिवल्स की बात करें कि लाहौर में हम बात करते हैं, बिकॉज हम ये प्रोग्राम लाहौर से करते हैं, हम थोड़ा सा बात करेंगे कि फेस्टिवल्स के ऊपर जो गाते थे गाने गाए जाते थे और फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था, अब क्या होना चाहिए? व्हाट वुड बी द स्ट्रैटेजी, बिकॉज वी आर लूजिंग दैट कल्चरल पार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ। देखिए, असल में ना ये हुक्मरानों का फ़र्ज़ है कि वो इस मुल्क के अंदर एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो है उसके लिए सिर्फ ये नहीं कि लिप सर्विस करें, बल्कि एक्चुअली उसके लिए पॉलिसीज़ बनाएं। पाकिस्तान में मैं जब से मुझे आई बीन इन दिस बिजनेस नाउ फॉर 23 ईयर्स, 23 साल हो गए। मैंने सन 2000 में, मुझे याद है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद वालिद साहब को डिग्री देंगे तो मैंने कहा था कि जी मैं अब ये करना चाह रहा हूँ, तो मुझे म्यूज़िक करने दें, 2 साल अगर कुछ हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आई फॉल बैक ऑन इंजीनियरिंग एज अ फील्ड या एज अ प्रोफेशन। तो मैं जब से आया हूँ ना, मैंने इधर कल्चरल पॉलिसी नहीं देखी पाकिस्तान में कोई भी। आपको हैरानी होगी कि ज़्यादातर तो ऐसे होता है कि कल्चरल मिनिस्ट्री ही नहीं होती। कल्चरल मिनिस्ट्री को हेड करने वाले लोग नहीं होते जो कि थोड़े से प्रोग्रेसिव हों।
मैं बार बार लफ्ज़ प्रोग्रेसिव इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा आपको कि हाईली कंजर्वेटिव सोसाइटी है, थर्ड वर्ल्ड में होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं तो हमारे प्रेजुडिसेस बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारे रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कल्चरल होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं, और हम उनसे ढेर करते हैं। क्योंकि वो जैसे माओ ज़ेडुंग ने कहा था ना कि यू टेक द स्टिक फ्रॉम अ ब्लाइंड मैन एंड ही फॉल डाउन, तो ये हमारी स्टिक्स हैं सारी। अब वो स्टिक्स या क्रचेस जो होती हैं, जब आपने किसी से लेनी होती है ना, तो उसके लिए पहले आपको उसको ठीक करना पड़ता है या उसको ऐसी जगह खड़ा करना पड़ता है उसकी ज़रूरत ना हो वहाँ। तो पाकिस्तान की सोसाइटी वहाँ तक पहुँची नहीं है। मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ा जो है ये जुर्म है जो हमारे हुक्मरान करते हैं कि वो म्यूज़िक को, फिल्म को, ड्रामा को, इन तीनों को उन्होंने पसे पुश डाला हुआ है। सिर्फ स्पोर्ट्स है पाकिस्तान की जो आगे जाती है, बट आप जैसे लोगों का यहाँ होना तो हमने इंडिविजुअली किया है, लेकिन पॉलिसी नहीं थी। हाँ, अभी भी नहीं है पॉलिसी। बहुत वेलकमिंग साइन है। फिर भी यहाँ लेनी है व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक। आप लोग हमारे साथ रहिए, मजीद हम गुफ्तगू करेंगे जवाद अहमद साहब के साथ एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा जो मेकअप स्टेशन है वहाँ हमारी जो मॉडल हैं इकरा हारून, अक्सा हारून जो है, सॉरी, वो तैयार हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं आप मेरा नाम क्यों भूल जाती हैं? ये बताइए आप इतनी प्यारी हैं, मुझे लगता है कि आपको देख के मैं आपका नाम ही भूल जाती हूँ। प्यारी चीज़ों का नाम देख के भूलना नहीं चाहिए। इज़न्ट इट, एम आई राइट सादिया? ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और सादिया इजाज़ हमारे साथ है, सिग्नेचर बाय सादिया इजाज़। इनका सैलून है, इन्होंने बहुत अच्छी लुक दी। आप खड़ी हो जाओ थोड़ा सा, आप खड़ी हो जाओ थोड़ा सा, लुक हम लोग देख लेते हैं कि लुक जो आई है, सो वी कैन टॉक अबाउट द लुक एज वेल। सो इट्स अ वेरी सॉफ्ट लुक सादिया, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको इंकॉर्पोरेट किया। वेरी पिंक एंड वेरी ब्लशी पिंक इनका कलर नज़र आ रहा है, विद अ वेरी थोड़ा सा डार्क येलो की तरफ इनका ड्रेस है, मैरी गोल्ड जिसको येलो कहते हैं। तो वी लव द ड्रेस, वी लव द लुक। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और नाम नहीं भूलना, प्यारी लग रही हूँ। बिल्कुल हम आपका नाम नहीं भूलेंगे अक्सा। और ये कि ऐसी लुक्स जो हैं आप नॉर्मली अपने स्प्रिंग के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। स्प्रिंग फेस्टिवल्स हो रहे हैं, स्प्रिंग अभी फ्लावर शोज़ होंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं पूरे शहर में हो भी रही हैं और होंगी भी। अब कॉन्सर्ट्स की बात करें तो जवाद साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं, जिनके कॉन्सर्ट जो हैं हमेशा से ही बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे और करते होते भी हैं। अब तो मुल्क से बाहर भी जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ भी कॉन्सर्ट्स करते हैं। तो पाकिस्तान में कभी इरादा नहीं किया कॉन्सर्ट करने का आपने? अब रिसेंटली नहीं, कॉन्सर्ट्स तो कहीं भी किया जा सकते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत करते हैं हम, लेकिन ये है कि जो लोग काफ़ी अरसे से इंडस्ट्री में हैं वो बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी हो गई है। अब जब मैंने नया जाना शुरू किया था तो शोज़ कम तादाद में होते थे, अब बहुत ज़्यादा होते हैं। सैचुरेटेड हो गई है मार्केट? नहीं, सैचुरेट तो नहीं, अभी भी बहुत गुंजाइश है, लेकिन अब मेरा ख्याल है ट्रैवलिंग ज़्यादा है पाकिस्तान से बाहर की तरफ आर्टिस्ट की। अच्छा, आई थिंक आवाज़ भी मैटर करती है, ऑब्वियसली मैटर करती है। एक आवाज़ का एक एक्सटेंट होता है, कहते हैं ना कि आवाज़ की एक पहचान होती है। जैसे हम गुलाम मोइनुद्दीन साहब की बात करें, हाँ जी, तो उनकी एक आवाज़ डिफरेंट हुआ करती थी, और एक कहते हैं ना आपकी भी आवाज़ बीइंग अ सिंगर इज़ वेरी डिफरेंट। वो एक पता लग जाता है कि एक जो गुनगुना रहे हैं ना, एक जो गाना है ना, ये जवाद साहब का है, ऐसा है। तो अभी जो है हमें आप क्या गुनगुना रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और जो हमारे जो लोग उस तरफ हैं टीवी के, वो चाहते हैं कि जवाद साहब आज कुछ लाइव सिंग करें, तो क्या गाएंगे आज? मैं फिर
बिन तेरे क्या जीना सही कर देता हूँ स्टार्ट। क्या बात, लोगों को जो आते होंगे, ब्यूटीफुल। जो गाने लोगों को आते हैं ना वही गाने चाहिए, हाँ, ज़्यादा जो सुने जाते हैं। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। आजा हुन ढोलना, मेरा दिल तोड़ना, नहीं ते मर जाऊंगी तेरे बिना, साडा कलियां जी लगदा ही ना ढोलना, असां जीना नहीं तेरे बिना ढोलना, ढोलना। उच्चिया मजा जमली आख गई, इथों कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं, जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। ओ कहंदी ए सैया मैं तेरियां है, ओ कहंदी ए सैया मैं तेरियां, अखियां विच रहनियां तेरे दिल विच वसनियां, हौले हौले पलकां दे ओले मैं हसनियां, तेरी हीर मैं तेरी सोहनी तेरी ससियां, ओ कहंदी ए सैया मैं तेरियां है, ओ कहंदी ए सैया मैं तेरियां। ब्यूटीफुल, वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, क्या बात। आपका प्रोग्राम ऐसा है, मैंने नईम आपके जो प्रोड्यूसर है वो मुझे कह रहे थे कि जवाद भाई आज पॉलिटिकल बातें नहीं करनी और सख्त बातें नहीं करनी, तो मैंने कहा अच्छा है, मैं तो कोई नरम बातें क्या कर सकता हूँ, प्यार की बातें की तो मैंने फेस्टिवल जो क्या मना रहे हैं तो मैंने इसलिए वो फेस्टिविटी वाले गाने कर दिए। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। जब आप फेस्टिवल की बात करें तो क्या एक थॉट के साथ फेस्टिवल्स होने चाहिए, और जो फेस्टिवल बायगॉन हो चुके हैं उनके रिवाइवल के लिए आर्टिस्ट्स को, फनकारों को या कल्चर एंड आर्ट को प्रमोशन के लिए क्या इकदाम करने चाहिए एज ऑन अ पर्सनल बेसिस? लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनीवन, लेट्स टॉक अबाउट आवरसेल्व्स बीइंग एन इंडिविजुअल, व्हाट इज आवर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी? अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ये ऐसे है जैसे आप किसी सिंगर को कहें कि आप ना गाना गा दें और सब लोग सुनना शुरू कर देंगे वो कहेगा पहले मुझे भाई स्टूडियो दें, उसके अंदर इक्विपमेंट हो, मेरे पास म्यूजिशियंस हों जो उसको म्यूजिक को अरेंज करें जी, उसके बाद वो रिलीजिंग किसी तरह का कोई प्रोसेस हो जिसमें वो रिलीज़ हो, फिर कोई प्लेटफॉर्म से वो पड़ा हो जहाँ पे लोग वो सुन सकें, या सीडीज कैसेट्स की सूरत में। मैं इसी तरह समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, उसके बगैर आर्टिस्ट कुछ नहीं कर सकता। आर्टिस्ट को हर सूरत में पुश चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से भी आती है, आपकी सोसाइटी की तरफ से भी आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो है ना वो स्पॉन्सर्स, चैनल्स, कॉर्पोरेट्स जो कि इसे रन कर रही हैं इकोनॉमी को काफ़ी हद तक। आप पाकिस्तान में जो इकोनॉमी में हिस्सा है कॉर्पोरेट्स का, वो 50 से 60% के दरमियान में है, तो इट इज़ एक्चुअली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। वो जो हम कहते हैं ना CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं तो समझता हूँ कि इन लोगों को इतनी ख्याल नहीं इनको आता। आप म्यूज़िक में इन्वेस्ट करें। दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक्चुअली तीन है, लेकिन एक तो हम करते ही हैं, स्पोर्ट्स। लेकिन स्पोर्ट्स में हम सिर्फ क्रिकेट की हद तक करते हैं। क्रिकेट, सिनेमा एंड क्राइम नहीं नहीं, क्राइम तो खैर एक लहदा वो चीज़ है, लेकिन मैं कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की जो बात कर रहा हूँ ना, तो एक क्रिकेट मतलब स्पोर्ट्स है, हो गया, एक जो है वो फिल्म है, और एक है म्यूज़िक। इनके थ्रू जितने भी दुनिया में मुल्क हैं, उनकी जो कल्चरल और उनकी जो सोशल आइडेंटिटी है वो पूरी दुनिया तक जाती है। आप देखें ना, कितने लोगों ने
तो कितने लोग पाकिस्तान में जो अमेरिका के हैं कभी, क्योंकि उनको अमेरिका के बारे में पता कैसे है कि वो ऐसा है वैसा, क्योंकि वो उसके बारे में फिल्म देखते हैं। इंडिया कितने लोग हैं? अभी यहाँ शाहरुख खान की फिल्म एक हिट हुई थी थोड़ा अर्सा पहले, अभी कुछ दिन पहले, पठान। हाँ पठान। तो लोगों ने शाहरुख खान को भी देखा भी नहीं है आज तक। कितने लोगों ने देखा? इंडिया में नहीं देखा किसी ने उसको, अपने सामने तो नहीं देखते लोग। और मैंने इसलिए देखा हुआ है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं वहाँ गया हूँ। अब जो या उसने मुझे देखा हुआ है, हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं, फ्रेटर्निटी है। लेकिन जो आम लोग हैं वो तो नहीं देखते, वो देखते हैं सिर्फ फिल्म के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। हाँ, तो सोशल मीडिया भी उसी चीज़ को लेके जाएगा ना जो बेसिकली जो टैंजिबल होगी। मतलब जैसे आपने गाना गाया, गाना पड़ा हुआ है ना सोशल मीडिया पे, आपने फिल्म बनाई, फिल्म पड़ी हुई है ना सोशल मीडिया पे। तो बेसिकली तो प्लेटफॉर्म्स ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, वो तो बेचारा काम कर भी रहा है। मैंने अब ये देखा है, आपको सच बताऊँ, मेरे से बहुत बेहतर सिंगर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। ये यंग लोग जो हैं, इनके अंदर इतना टैलेंट है। टैलेंट तो हमारे ज़माने में भी लोगों के अंदर बहुत होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और दूसरा ये कि इंडस्ट्री बनी नहीं हुई थी और डेयरिंग लोग नहीं थे कि खुद इंडस्ट्री बनाते। बड़े सुननी चीज़ पड़ती थी चीज़ें, ख़ासतौर पे ख़वातीन। जिन औरतों ने यहाँ पे एक्टिंग की है उस ज़माने में, मॉडलिंग की है, जिन लोगों ने यहाँ पे म्यूज़िक की है, सिंगिंग की है, मैं समझता हूँ कि वो गाजी हैं सारे। मतलब नॉट इन द रिलीजियस सेंस, मैं मजहबी तरीके से नहीं कह रहा, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या क्या सुना है। अब फिर कहीं जाके उन्होंने अपना हिस्सा डाला और ये बनी है। सोशल टैबूज भी होते हैं, उनको क्रॉस करना पड़ता है। सोशल नॉर्म्स हैं हमारे, मगर फिर भी हम अपने आर्टिस्ट को कहते हैं ना कि बड़ा वेलकम करते हैं। और हम पाकिस्तान से हम बाहर जाएं तो हमारा एक सॉफ्ट इमेज आता है। हमारे आर्टिस्ट का जब नाम आता है तो हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम उसी मुल्क से बिलोंग करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिए। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो जश्न बहारा की आमद है और इस आमद के मौके पे हमने आज बनाए हैं गरम गरम पकोड़े। और हम रिक्वेस्ट करते हैं जवाद अहमद साहब से जो थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और हमें बताएंगे उनको कैसा लगा। तो वैसे वो हमें कह रहे थे कि इतना रोज़ ऐसा खाने बनते हैं। हमने कहा हमारे A+ के शो की, हमारे धनक के जो शो है उसकी सौगात है कि हम लोग अपने गेस्ट का हमेशा से इस्तकबाल जो है और कहते हैं अपने खाने से करते हैं। और खा के देखिए, बहुत मज़ेदार है। नहीं सीरियसली बताइएगा आपने, आपका अच्छा जो है ना फीडबैक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। और फेवरेट जो खाना है आपका वो पुलाव है? हाँ जी। और कढ़ाई गोश्त है? नहीं, मटन पुलाव और मटन गोरमा और आलू गोश्त भी। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप माशाल्लाह आपकी फिटनेस से देख के लगता नहीं कि आप ज़्यादा खाते, कहते कम खाएं लेकिन अपने लिए खाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खाने का बहुत शौक है और कई दफ़ा ज़्यादा खाता हूँ तो मोटा भी हो जाता हूँ, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा ख्याल करता हूँ। और हमारे जो वहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं, हमारे जो आर्टिस्ट्स हैं, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ भी हैं, हमारे साथ मॉडल्स हैं, तो आपका भी वेट करिए, मेरा भी वेट करें। चलें अब ज़रा वहाँ चलते हैं। हाँ जी प्लीज। और तो अच्छा, सब इतने एक्साइटेड थे, उसमें से कितनी के हाँ जवाब सब आ रहे हैं, इतनी ऑनर की बात है। आई वाज माई सेल्फ वाज सो मच एक्साइटेड बिकॉज कभी ऐसे इंटरेक्शन का मौका नहीं मिल पाया आपसे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। बहुत शुक्रिया आप लोगों की बुलाने का, और आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सब हमें भी बहुत अच्छा लगा। और जहाँ पेट्रियाटिज्म की बात आए, जहाँ खेल की बात आए, जहाँ किसी भी सब्जेक्ट की बात आए, वहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना गाएं और आप ना परफॉर्म करें। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा हमारे लिए परफॉर्म करें। आई नो कि सुबह सुबह का वक्त है, एक मूड होता है, बट हम चाहते हैं कि आपका मूड बने और ताकि सब